दोस्तों, शाम का वक्त था। एक लड़का अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली के जीबी रोड स्थित तमाम कोठों में से एक कोठे के अंदर चला जाता है। अंदर जब वह देखता है, एक से बढ़कर एक लड़कियां उसके ही जैसे लोगों के इंतज़ार में खड़ी थी। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद एक कमरे में लेकर चला जाती है, जहां पर उस लड़के की हालात बहुत ख़राब हो जाती है और वो उससे कहता है कि इतना भी जुल्म मत करो। लेकिन दोस्तों, उसे कुछ ऐसा मिलता है कि जिसकी वजह से वह बार बार उस कोठे पर जाने लगता है और एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करें, एक बार प्लीज़ लाइक कर दें और एक बार अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी दिल्ली का एक लड़का जिसका नाम पंचम होता है। कई सालों से वह अपने दिल्ली के अंदर काम कर रहा था। एक दिन शाम को उनका मन करता है कि वह कोठे पर चला जाए और ज़रा देखा जाए कि अंदर का नज़ारा कैसा होता है। दोस्तों, पहली बार वह कोठे पर चला जाता है, बहुत डरते हुए, बहुत सावधानी से। लेकिन जैसे ही वह कोठे के अंदर घुसता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर वह दंग रह जाता है। वह सोचता है कि गजब के लोग यहाँ पे रहते हैं, ज़रा सी भी लाज नहीं है, ज़रा सी भी शर्म नहीं है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियाँ वहाँ पर अपने जलवे दिखा रही थी, अपने अदाएँ दिखा रही थी। एक लड़की है जो पंचम का हाथ पकड़ लेती है और कहती हैं कि आइए सेठ जी, आइए, बहुत दिनों बाद आए हैं। तो वहाँ पर जो पंचम वो कहता है कि पहली बार मैं आया हूँ, आपने मुझे यहाँ पर कैसे देख लिया। तो वह लड़की कहती है कि अच्छा, आप पहली बार आए हैं तो कोई बात नहीं, पहली बार आते हैं उनका स्वागत मैं ही किया करती हूँ। दोस्तों, वह उससे 2000 रुपये ले लिया करती हैं और उसके बाद में एक कमरे की तरफ उसे भेज दिया करती हैं। संडे का टाइम है, बहुत भीड़ है। दोस्तों, जैसे ही दरवाजे के अंदर वह जाता है, ज़रा पहले साथ ही उसे समझ नहीं आता है कि पैसे किसने लिए हैं और मुझे कहाँ भेज दिया है, यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। लेकिन दोस्तों, अंदर जो लड़की बैठी हुई थी उससे कहती है कि आइए सेठ जी, क्या चाहिए आपको। दोस्तों, जैसी उसकी वो आवाज़ सुनता है, उसका चेहरा है, वह देखता है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वह चेहरा दोस्तों कुछ जाना पहचाना लग रहा था। वह आवाज़ सुनी सुनाई लग रही थी और उसे गौर से वह देखता है। उसको समझ में नहीं आता है कि क्या, कहीं ये सोचता है कि कहीं इसकी नज़रों में मैं कहीं जाना पहचाना तो नहीं हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़की की तरफ से कोई हैरानी सी नहीं थी, तो वह इत्मीनान से वह बैठ जाता है। इससे कहता है कि क्या नाम है आपका। तो वह लड़की कहती है कि मेरा नाम नैना है। वह कितने दिनों से आप यहाँ पर काम करती हैं। तो वह कहती हैं कि बहुत दिनों से करती हैं, आप जानकर क्या करोगे। दोस्तों, फिर भी वह अब उसके दिमाग में अलग ही बात चलने लगती है। वह लड़का कहता है कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। नैना कहती है कि क्या हुआ, जा कहाँ रहे हो, कोई बात है। तो वो कहता है कि फिर आऊँगा, लेकिन अब आऊँगा तो तुमसे ही मिलूँगा। तो वह लड़की कहती है हाँ, मुझसे ही मिलना। अगर मैं नहीं मिली तो किसी से बोल देना कि नैना से मिलना है, तो वह तुमको मुझसे मिलवा ही देंगे। अब दोस्तों, उसके बाद में जो पंचम होता है वह अपने कमरे पर वापस चला जाता है और कमरे पर जाते हुए वह सोचने लगता है कि जिस नैना को उसने देखा है वह आज से 18 साल पहले एक लड़की थी, जो कि उसके साथ में 3 सालों से, यानी कि 7वीं 6ठी 8वीं, यानी कि उसके साथ में पढ़ी थी। क्या वो लड़की वही तो नहीं है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले का रहने वाला और उसके गांव का बस एक लड़का, जिसका 45 किलोमीटर उससे दूर रहता है, तुरंत उसको फ़ोन करता है। अपने दोस्तों में से एक दोस्त को आप फ़ोन लगाता है और कहता है कि ज़रा यार उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करो जिसका नाम प्रतिमा होता है। दोस्तों, इधर से वह कारण पूछता है क्या बात है, क्यों उसके बारे में जानना चाहते हो। तो वह बोलता है ऐसे ही, ज़रा उसके बारे में पता करो। अब दोस्तों, वह पता करने की कोशिश करता है तो जो उसको बताता है उससे उसको पक्का यकीन हो जाता है। दोस्तों, प्रतिमा सन 2000 से ही गायब थी, उसका कोई अता पता नहीं था। अब है जो उससे बताता है कि क्या हुआ, तूने कहीं उसको देखा है। तो पंचम कहता है कि नहीं यार, मैंने नहीं देखा, बस मैंने किसी से सुना था कि पंचम का दोस्त कहता है कि कहीं वह गायब हो गई, फिर उसके बाद में उसका कोई पता नहीं।
अब दोस्तों उसका शक था जो यकीन में बदल जाता है और उसके बारे में यही सोचने लगता है कि 1998, 1999 और 2000 में 3 सालों तक 6ठी 7वीं 8वीं में उसकी लड़की है जो पंचम के साथ पढ़ी थी, उस लड़की का नाम प्रतिमा होता है। दोस्तों पंचम जो फिर से अगले हफ्ते जाना उसी कोठे पर जाता है और फिर से उसी लड़की का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि लड़की कहती है कि आइए सेठ जी आइए, कहाँ पर थे, बड़े दिनों बाद आए हैं। तो पंचम कहता है कि तुम्हारा एक ही डायलॉग है क्या, मैं अभी पिछले हफ्ते तो आया हूँ, तुमसे 2000 रुपये लिए थे, मुझे नैना से मिलना है। तो वह कहती है कि अच्छा ठीक है, 2000 रुपये फिर से मुझे दे दे। फिर उसके पास में वह पहुंचा देती हैं। दोस्तों 2000 रुपये ले लेती हैं और उसके बाद में वह नैना के पास में पहुंचा देती हैं। नैना कमरे में बैठी थी, जैसे ही वह उसको देखता है वह खुश हो जाता है। नैना भी उसको पहचान लेती है, क्योंकि दोस्तों उसकी मुलाकात है जो पंचम जैसे लोगों से कभी कभार ही होती थी कि जो वहाँ पर आते थे और यूं ही अपना काम निकाल के चले जाते थे। तो वह पंचम को पहचान जाती हैं और कहती हैं कि आइए सेठ जी, क्या सोच कर आए हैं, आज आए हैं। दोस्त वह बैठ जाता है। पंचम उससे पूछता है कि क्या नाम है तुम्हारा। तो वह कहती हैं कि नैना नाम है। वह कहती हैं कि कितने दिनों बाद ये आप तुम काम करती हो। वह कहती हैं कि बहुत दिन हो गए, तुम जान कर करोगे क्या। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो बात तुमसे एक पूछ रहा हूँ, क्या सच सच बताओगी या फिर नहीं। वह कहती है कि तुम मुझसे पूछोगे। पंचम कहता है कि तुम भड़कना मत और मेरे साथ में उल्टा सीधा व्यवहार मत करना, बस मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुमने अपना नाम नैना से प्रतिमा कब रख लिया, प्रतिमा से नैना कब रख लिया। दोस्तों जैसे ही वह बात ये सुनती है लड़की, तो उसकी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। हैरानी भरी निगाहों से उससे वह देखती हैं और कहती हैं कि तुम कौन हो। वह लड़का कहता है कि मैं कोई भी हूँ, क्या तुम प्रतिमा ही हो। दोस्तों वह कहती हैं, वह रोने लगती हैं और उससे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह बोलती हैं कि मैं प्रतिमा ही हूँ, लेकिन मैं 18 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ, आज एक ऐसा कोई आया है, तुम कौन हो, मैं नहीं जान रही हूँ। वह बोलता है कि मुझे नहीं जान रही हो, तुम्हारे साथ में मैं 6ठी 7वीं और 8वीं में पढ़ा था। स्कूल का नाम बताता है, उसी स्कूल में मेरा नाम पंचम था। वह कहती हैं कि पंचम दोस्तों उसे नहीं पहचान रही थी। फिर वो 2-3 लड़कों के और नाम बताता है और उसके बाद में जो लड़कियां उसके साथ में पढ़ रही थी उस लोगों का नाम वो बता रहा है, टीचर्स का नाम कुछ बताता है। तो वह कहती हैं कि मैं प्रतिमा ही हूँ और इन सब को मैं जानती हूँ जिसका तुमने नाम बताया है। उसके बाद में वह रोने लगती है। वह कहती हैं कि 18 साल से मेरी ज़िंदगी यहीं बीत गई है। 16 साल की थी तब मुझे इस दलदल में फंसा लिया गया, आज मैं 34 साल की हो गई हूँ। नैना कहती हैं कि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरे जन्म से भी मेरे अपनों से किसी प्रकार से मेरी मुलाकात होगी। क्या तुम्हें मेरे माँ बाप के बारे में कुछ पता है, क्या वह जिंदा है, क्या मेरे भाई बहनों के बारे में भी पता है, वह गांव कैसा है, वह लोग कैसे हैं। पंचम कहता है कि सब कुछ ठीक है, तुम्हारे माँ बाप भी ठीक हैं और तुम्हारे बहन भाई भी ठीक हैं, इसके बारे में मुझे पता तो नहीं, लेकिन जब माँ बाप अभी तक हैं तो ठीक ठाक ही होंगे। अब दोस्तों पंचम उससे जानने की कोशिश करता है, उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर आखिर आई तो कैसे आई। तो वह लड़की कहती है कि मुझे खुद पता नहीं है मैं कैसे आई, बस इतना पता है कि मुझे स्वेटर बनाने वाली, ऊन खरीदने वाली एक कंपनी में मैं जाया करती थी, तो कार पीछे से आती है और मुझे कार अंदर खींच लिया करती हैं और उसके बाद में जितने दिन जितने रातें यहाँ गुजरी खुद मुझे पता नहीं यहाँ पर मैं कैसे आई हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ। 6 महीने तक तो मैंने सूरज की रोशनी भी नहीं देखी थी, उसके बाद में यहाँ पर मुझे लाकर पटक दिया गया, तब से मैं यहीं पर हूँ, मेरे साथ में क्या क्या हुआ है। तो वह बताता है कि जितने भी लड़कियां हैं सबकी यही कहानी है, कुछ ना कुछ जैसे हम सारे लोग होते हैं, कभी फुर्सत मिलती है तो एक दूसरे का दुख बांट लेती हैं। बाकी तो आप जैसे लोग हैं वह तो दिन भर आते रहते हैं। और फिर पंचम नैना से कहता है कि तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती। नैना कहती है कि जब तक हमारी वैल्यू थी तब तक मैं 30 साल की थी, तब तक मुझे बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता था। दोस्तों अब मेरी वैल्यू है जो कम हो गई है, जो मैं कभी कभार बाहर चली जाती हूँ, जब भी जाती हूँ तो कोई साथ होता है। अब मैं सोचती हूँ जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ, अगर मैं अपने गांव जाती हूँ तो मेरे माता पिता की बदनामी होगी, तो इसलिए मैं भागने की कभी कोशिश ही नहीं करती हूँ। दोस्तों हालांकि जब भी वह जाती हैं
कोई ना कोई उसके साथ में हो जाया करता है निगरानी के लिए। दोस्तों उसके बाद में पंचम कहता है कि अब क्या सोच रही हो। तो वह लड़की कहती है कि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है। लड़की से कहता है इच्छा तो लड़की कहती है कि बहुत सारी है, मर भी गई है, समझो कि शरीर जिंदा है, आत्मा मर गई है। यही इच्छा है कि एक बार अपने गांव को, अपने परिवार वालों को देख लूं, उनका चेहरा देख लूं, एक बार अपना गांव देख लूं, बस यही इच्छा है, इससे ज़्यादा क्या कहूं। कौन है हमारे आगे पीछे। तो पंचम कहता है कि मैं तुम्हें गांव लेकर चलूँगा, तुम अपने घर पर भी लेकर चलूँगा। तो नैना कहती है कि लेकिन मेरा यहाँ निकल पाना असंभव सा है, और वह अगर मैं किसी तरीके से निकल भी गई तो मुझे लोग हैं जो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, मैं कहाँ जाऊँगी। तो पंचम कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रह सकती हो। तो वह कहती है कि क्यों, तुम्हारे पत्नी नहीं है, बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, परिवार होगा, समाज होगा, लोग होगा, वो क्या कहेंगे। पंचम बोलता है कि मैं किसी को नहीं मानता हूँ, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के जा चुकी है, मेरी एक 11 साल की बेटी है जो अपने ननिहाल में रहती है, और जब मैं वहाँ पर जाता हूँ तभी मेरे साथ में वहाँ रहती है, जब मैं दिल्ली आ जाता हूँ तो फिर उसे ननिहाल छोड़कर मैं जाता हूँ। नैना कहती है कि मेरे इस तरीके से ज़िंदगी गुजरने के बाद में क्या तुम मुझे अपने साथ में लेके जाओगे, क्या तुम मेरे साथ में उठना बैठना भी पसंद करोगे। पंचम कहता है कि क्यों नहीं, जो भी हुआ है तुम्हारी मर्जी से तो हुआ नहीं, अगर तुम मेरे साथ में रहने के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद में नैना थी, या प्रतिमा कह लीजिए, वह फूट फूट के रोने लगती हैं, उसके गले से लिपट जाती हैं। लेकिन फिर दोस्तों अगले ही पल वो अलग हो जाती हैं। वह कहती हैं कि लेकिन उसके जाने के बाद में मुझे ताना तो नहीं मारोगे, मेरे अतीत को लेकर गालियाँ तो नहीं दोगे, या लोग मुझे अगर ताने मारेंगे तो तुम कैसे बर्दाश्त करोगे। वह कहता है कि मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो कहना है वो कहता रहेगा, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यकीन करो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। दोस्तों उसके बाद में एक दिन प्लान के मुताबिक वह हॉस्पिटल के बहाने वह निकलती हैं, और उसके साथ जो रहता है उसको चकमा देकर वह पंचम के साथ में भाग जाती हैं, और पश्चिम बंगाल में अपने गांव में पहुंच जाती हैं। और जब उसके परिवार वाले उसे देखते हैं तो वह बहुत खुश होते हैं। हालांकि ये दोनों पूरी सच्चाई बताते हैं कि ये कहाँ पर थी, कैसे थी, और इसे कैसे लाया गया है। दोस्तों सारे लोग उनकी तारीफ़ कर रहे थे। ये बात और है कि कुछ और औरतें उसको ताना मारने लगती हैं, लेकिन पंचम जो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। दोस्तों 2018 में नैना और पंचम की मुलाकात होती है, और उसके बाद में दोनों एक मंदिर में जाकर शादी करते हैं। आज भी प्रतिमा, पंचम और उसकी बेटी तीनों हैं जो खुशी खुशी रह रहे हैं। दोस्तों ये रही कहानी, जो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। अच्छी जरा सी भी लगी हो तो एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, और वीडियो को आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं शफी खान।